क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका चर्चा करेंगे और उसका नाम है आपका ट्राइगोनोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। सबसे पहली बात तो ये है कि त्रिकोणमिति चैप्टर आपको पिछले क्लास में हम एक रिव्यू दे दिए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब प्रत्येक दिन दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का काफी यूज है, साथ ही साथ दशम वर्ग में त्रिकोणमिति का काफी यूज है। क्लियर? क्या यूज है तो हम फिर से एक बार रिव्यू आपको कर देते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर जो स्टार्टिंग होता है पूरे लाइफ में, वो सबसे पहला जो होता है वो आपका क्लास दशम होता है। क्लियर? क्योंकि यदि आप अलजेब्रा की बात करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस गुना भागा चर अचर, ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ना था क्लास 6-7 से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। राइट? अभी 9-10 पढ़ रहे हैं, क्या किसी का बेस छूट गया तो आज अलजेब्रा को समझने में उसको दिक्कत हो रहा होगा। नंबर सिस्टम छूट गया तो आज वास्तविक संख्या समझने में दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन ये त्रिकोणमिति का जो स्टार्टिंग है वो आपका है क्लास 10। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले मैथ का एक नियम होता है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो लगभग लोग क्या करते आते हैं, फॉर्मूला देते हैं, 9-10 क्वेश्चन करा करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस चैप्टर का परिचय जानना होगा, इंट्रोडक्शन जानना होगा, उसके बाद उसकी महत्वता जाननी होगी, तब आप उस चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट काफी ज्यादा होगा। तो आज हम त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसमें क्या क्या पढ़ना है वो चर्चा, और इसमें आपको कुछ टॉपिक भी आपको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो है कि क्लास 10 में चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो, उसमें आपको लगभग मिनिमम 30 नंबर आपको पूछता है। इसमें कि मैट्रिक पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए। त्रिकोणमिति में इतनी क्षमता है जो बच्चा को मैट्रिक पास भी करा दे, और त्रिकोणमिति में इतनी क्षमता है जो बच्चा को मैट्रिक में 100 में 100 देने के बाद दोनों बात हो। तो जिस बच्चे का त्रिकोणमिति पे कमांड बन गया और वो काफी अच्छा मैथ में है तो समझ लीजिए उसका नंबर कभी घटने वाला नहीं। ठीक है? तो आइए त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति स्टार्टिंग होगा क्लास 10 से, इसका विस्तारीकरण होगा 11 में, और 11 में त्रिकोणमिति जब हम आपको पढ़ाएंगे उसके बाद जस्ट 12 में जाइएगा तो 100 में 80 नंबर का एक चैप्टर आता है कैलकुलस, वो भी पूरा का पूरा जिंदा है तो त्रिकोणमिति पर। ठीक है? तो आज हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो हमारा अगला 3 साल का भविष्य तय करता है। तो उस चैप्टर का नाम आपका क्या है? त्रिकोणमिति। जब आप इसको देखिएगा तो त्रि माने हो गया 3, त्रि माने 3, कोण माने एंगल जो आप जानते हैं। ठीक है? मेट्री माने होता है माप, मेट्री माने क्या होता है? माप। तीन कोणों के मापने की जो पद्धतियां होती है वो कहलाता है आपका क्या? त्रिकोणमिति। अब प्रश्न आया कि ये त्रिकोणमिति में 3 कोण, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज्यामितीय आकृति वह कौन सा है जिसमें 3 कोण का संरचना बना हुआ होता है। वो कौन सा है? समकोण। समकोण तो बात है, पहले कौन सा है? त्रिभुज। कौन सा है? त्रिभुज। 3 कोण से बनने वाला जो आकृति है वो कौन सा है? त्रिभुज। अब उस त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 भुजा। ठीक है? त्रिभुज का बहुत सारा प्रकार। तो अब प्रश्न आया कि इसमें कौन से त्रिभुज की सबसे ज्यादा स्टडी करना है, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आज हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी, उससे संबंधित कुछ थ्योरम आता है वो उसकी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे किसका? समकोण त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल। सुनिए, कहता है वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, कोई एक बोले तो सिंगल है, प्रत्येक बोले तो सब सिंगल बोले, दोनों को बात समझो। वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, समकोण, क्या हो? समकोण। सब समकोण क्या है? समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। समकोण उस कोण को कहते हैं जिसकी माप कितनी होती है? 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण आपका क्या हो? समकोण हो, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा यदि होगा
तो लिखते चलो साथ साथ। देखो समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, जिसमें कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो, या उसी को क्या कहते हैं, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आगे की बात ध्यान से समझना। ठीक है सर, मैंने मान लिया कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो कौन सा कोण कहलाएगा, बात को थोड़ा गहराई से समझो। आप पढ़े होंगे कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कहलाता है आपका क्या, 180। कोई भी ट्रायंगल बनेगा उसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो सर एक चीज तो आपने बता दिया कि वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण कितना हो, 90 डिग्री। कोई एक कोण कितना हो, 90 डिग्री। तो सर प्रश्न आया कि बाकी शेष दो कोण क्या हो। अब ध्यान दीजिएगा, एक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। बाकी त्रिभुज में कितने कोण और बचे, दो। कितने कोण बचे, दो। तो भैया मैं जानता हूं कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। इसमें से एक कोण हो गया कितना, 90। तो बाकी मैथ कहता है कि जो शेष दो कोण बचेगा उसका योग कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। अब शेष दो कोण जो बचेगा उसका योग होगा 90। तो बाकी वो दोनों कोण कैसा होगा, वो होगा न्यून कोण। कैसा होगा, न्यून कोण। क्योंकि न्यून कोण उसे कहते हैं जिसमें मान 90 से क्या छोटा। तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है न्यून कोण। एक कोण क्या होता है, एक कोण क्या होता है, समकोण। अब बाकी दो कोण क्या होता है, न्यून कोण। दो कोण क्या होता है, न्यून कोण। अब वो न्यून कोण कितना होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी कोण होगा 90 से क्या होगा, छोटा। क्या होगा, उसी की लिखिएगा। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है तथा शेष दो कोण, शेष दो कोण न्यून कोण होता है। शेष दो कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, जबकि वही जो बाकी शेष दो कोण बचेगा वो आपका कैसा कोण होगा, कैसा कोण होगा। यदि बात करें समकोण का, तो समकोण में कोण का मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यदि बात करें न्यून कोण का, उसका जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा। क्या होगा, क्लियर। अब आगे की बात देखिए। तो सर ये समझ गए कि समकोण त्रिभुज क्या है, उसमें तीनों कोणों की चर्चा भी आप कर दिए, जिसमें से एक हो गया समकोण, बाकी दो हो गया न्यून कोण। अब जरा बातें आगे बढ़ी, बातें आगे बढ़ी तो मन में एक पिक्चर चला कि आखिरकार वह त्रिभुज आप बनाए जिसके बारे में आप इतना चर्चा लगातार कर रहे हैं। तो आइए उस त्रिभुज की आप चर्चा करते हैं। तो जो त्रिभुज अभी हम लोग बोल रहे थे, उस त्रिभुज का यदि आप पिक्चर देखेंगे कुछ इस प्रकार हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा। अब इसमें से एक का नाम दे देते हैं ए, और एक का नाम दे देते हैं बी, और एक का नाम दे देते हैं सी। जब आप गौर करेंगे बाबू, देखिएगा कि समकोण कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है,
कहाँ पे बन रहा है? नीचे। सब मतलब 90, सब मतलब 90 परपेंडिकुलर। जो आधार एकदम लंबवत बना रहा है कोण को कौन सा कोण कहलाता है? सम। क्लियर है? तो सर ये कोण तो हो गया समकोण, अच्छी बात है। बाकी दो जो आप न्यून कोण बताए वो कौन सा है? तो बाकी दो कोण आपको कौन सा दिख रहा है? एक दिख रहा है ए और एक दिख रहा है सी। तो सी वाला 90 से छोटा या ए वाला भी 90 से क्या होगा? क्या होगा? छोटा। तो दिक्कत, तो ये वाला भी न्यून कोण होगा और ये वाला भी क्या होगा? इस त्रिभुज में बात किया जाए तो एंगल ए बी सी, कौन सा? एंगल ए बी सी कितना कोण बना रहा है? कितना कोण बना रहा है? बाकी जो दो एंगल है कौन कौन? एंगल ए सी बी या बी सी ए, ऐसा कौन? न्यून। ऐसा कौन है? बाकी जो एंगल ए सी बी तथा एंगल बोलिए बी सी ए, कौन सा? बी सी ए, ये दोनों कौन से कोण हैं? ये दोनों कौन से कोण हैं? सर मैं समझ गया कि आपने एक त्रिभुज दिया जिसमें से एक कोण समकोण बताया और बाकी दो कोण न्यून कोण बताया, ये भी हम समझ गए। लेकिन आगे की बात है, क्या हुआ? अच्छा, उल्टा हो गया, एक ही चीज लिखा है, हो जाएगा क्या? बी ए सी, सही है। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ? अब कह रहा हूँ कि हमने समझ गया समकोण त्रिभुज में आपका तीन कोण होता है जिसमें से एक कोण क्या होता है? समकोण। अब बाकी शेष दो कोण क्या होता है? अच्छी बात। आगे की और अच्छी बात, समकोण त्रिभुज अपने आप में एक बहुत यूनिक त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अपने आप में एक बहुत यूनिक है क्योंकि इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं है जिसमें तीनों कोण का चर्चा करे और तीनों भुजा का चर्चा करे। आइए, कोई भी त्रिभुज बनेगा तो भुजा की संख्या कितना होगा? 3। समकोण त्रिभुज इसलिए यूनिक हो जाता है क्योंकि इसके अपने तीनों भुजा का एक नाम होता है। तीनों भुजा का क्या होता है? नाम। ठीक है, तो बोला भाई आप अपना ऐसा काम करो कि उस तीनों भुजा का नाम बता दो। बोला एकदम बताते हैं, क्योंकि हम भाई समबाहु तो है नहीं, सब माने बराबर, बाहु माने भुजा, तीनों भुजा बराबर, तो चाहे कोई भी बोल दो बराबर ही है। विषम बाहु भी नहीं है, कभी सुना है समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा का नाम होता है? नहीं। विषम बाहु सुना है, समद्विबाहु सुना है, लेकिन समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का क्या होता है? नाम। अच्छा एक बात बताइए, यदि एक पिता के 3 पुत्र, तीनों का नाम है रमेश महेश गणेश, पुत्र के बाद के पुत्री का चर्चा नहीं, तो तीनों का नाम है तो तीनों की एक अपनी पहचान भी हो। क्लियर? ऐसा थोड़ी होगा कि रमेश महेश गणेश तीनों बदमाश होगा, या ये भी नहीं होगा कि रमेश महेश गणेश तीनों इंटेलिजेंट होगा, या ये भी नहीं हो सकता है कि रमेश महेश गणेश तीनों बहुत बुद्धिमान हो रहा है। नहीं, कोई न कोई डिसमेरिट होगा, किसी न किसी में गुण काफी अच्छा होगा, किसी खराब होगा, कोई अच्छी पढ़ता होगा, बड़े पढ़ता होगा, किसी और का प्रति अट्रैक्ट होगा, कला के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होगा, हो सकता है। क्लियर? दूसरी प्रकार समकोण त्रिभुज में 3 भुजा आया तो तीनों भुजा का नाम तो आया और साथ ही साथ तीनों का गुण भी क्या है? अलग, तीनों का पहचान भी क्या है? अलग। तो आज हम जानेंगे तीनों भुजा का नाम और तीनों भुजा का पहचान, तीनों भुजा का गुण। नाम, पहचान, गुण। सबसे समकोण त्रिभुज की 3 भुजा का नाम मेरे साथ आप लोग बोलिए। पहले हमको बोले, पहला होता है लंब। पहला क्या होता है? लंब। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का पहला अक्षर पी। पहला अक्षर क्या होता है? पी। आज से जब भी त्रिकोणमिति बनाइएगा तो जहां भी आपको पी मिलेगा तो पी फोर क्या होगा? परपेंडिकुलर। पी फोर क्या होगा? परपेंडिकुलर। हो गया पहला का नाम। बोला ठीक है, दूसरा का नाम बताओ। बोला क्या बताते? बोला दूसरा का नाम पड़ा आधार। क्या नाम पड़ा? आधार। आधार का इंग्लिश होता है बेस। क्या होता है? बेस। बेस का पहला लेटर बी। पहला लेटर क्या होता है? बी। बोला अच्छी बात भाई, एक को लंब बोल दिया, एक को आधार बोल दिया, चलो लिखने से छुटकारा, उसका शॉर्ट नेम बोल दिया, एक को पी, एक को बी। तो सर बी फॉर पैरोड, बी फॉर क्या? परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी फॉर बेस मतलब। तीसरा का नाम बता दो। बोला तीसरा इतना यूनिक है ना, उसकी पहचान ही अलग है। तो भाई जो यूनिक चीज है, कभी भोज खाए हो तुम लोग?
भोज खाने के क्रम में शुरू में कहे जे मिला सके जाओ, लेकिन जे मटेरियल कम है और जरी यूनिक बड़ी बढ़िया चीज है, उसको बहुत कम है इंसान, हमारे सब देश जीव इंसान क्या करता है उसको अंतिम में खाता है। कई बार जहाँ शुरू में खाएं तो फिर बात लगेगा आ जाए वो चीजें, लालच बड़ी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए भाई जो देखे यूनिक है बढ़िया चीज है उसको एकदम अंतिम में खाओ कि कम से कम पेट भरने के बाद आत्मा को तृप्ति मिल जाए। तो उस तीसरा जो भुजा है वो बहुत यूनिक है और उसका नाम पड़ा कर्ण। क्या नाम पड़ा? कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का पहला अक्षर क्या हुआ? तो आज से त्रिकोणमिति में 3 वर्ड आपको बहुत काम देगा। तीनों वर्ड पहले ना अभी क्लियर कर लेते। P B H कौन कौन है? P मतलब B मतलब H मतलब परपेंडिकुलर का हिंदी, बेस का हिंदी, हाइपोटेनस का हिंदी। बोला ठीक है भाई नाम तो आप ले दीजिए, बोला पहचान दीजिए उसका। बोला पहचान है ना, टेंशन क्या लेता है? जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो नामकरण जब होगा उसका पहचानाकरण होना ही। तो बताएंगे भाई एक घोड़ा दिखता है वैसे दिखता है वैसे दिखता है, वहां पर बैठा होगा यहाँ बैठा होगा। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा का स्थिति थोड़ा बड़ा यूनिक, जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको लगेगा कि एक लंबा खड़ा है, एक नीचे पड़ा है, एक झुका हुआ। तो फिर लगभग लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे जो लंबा खड़ा है उसको लंब बोल दो, जो पड़ा है आधार बोल दो, जो ये स्लोपिंग कर रहा है ढाल बना है उसको कर्ण बोल दो। दिस इज रॉन्ग। ये क्या है? कर्ण। आइए सबसे पहले बड़े भाई को हम पहचानते हैं। इन तीनों में सबसे ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का नाम है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का क्या नाम है? और अब सर लंबा है तो उसको मापने का जाएंगे हम बोलेंगे नहीं मापे तो क्या करें सर, एक काम कीजिए आप कि 90 के सामने, इसके सामने 90 के सामने, क्योंकि जब समकोण बनाओगे तो 90 मिलेगा, बिना 90 के समकोण होने वाला नहीं। 90 के जस्ट सामने जो भी भुजा होगा उसका नाम पड़ेगा क्या? क्या पड़ेगा? तो आप यहाँ पे फोकस करें तो देखिएगा आप लोग कि 90 के जस्ट सामने कौन है? AC। कौन है? AC। नहीं है, अरे 90 कहाँ बना रहा? यहाँ। इसके जस्ट सामने कौन है? AC। देखो सबसे लंबा भी, ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया कर्ण। क्या नाम पड़ गया? ठीक है सर। जहाँ भी देखेंगे समकोण त्रिभुज, जहाँ भी बना समकोण, उसके सामने वाली भुजा को हम बोल देंगे कर्ण। बहुत अच्छा सा बताएं, जरा लंब और आधार बताइए। हम बोलेंगे सुनो, लंब और आधार को पहचानने के लिए आपको एक समकोण हो गया और समकोण के अलावा कौन सा कोण बनता है? न्यून कोण। कितना न्यून कोण बनता है? 2। तो अब कहेंगे कि लंब को पहचानने के लिए न्यून कोण को सिलेक्ट करो। तो बोलेगा कि क्या भाषा में बात? हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि न्यून कोण को सिलेक्ट इसलिए करें, समकोण को सिलेक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समकोण एक को बनता है, न्यून कोण क्या बनता है? 2। तो उन 2 में से कोई एक को सिलेक्ट करो। बोलेगा ठीक है, हम मान लिए सिलेक्ट कर ली, आप लोग बताओ सिलेक्ट करो। यदि हम इस क्योंकि न्यून कोण बनेगा या तो A या तो कौन बनेगा? C। यदि हम C को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करेंगे C को यदि हम सिलेक्ट करेंगे तो उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा, मैंने क्या बोला? न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। तो न्यून कोण हमने किसको सिलेक्ट किया? C। एक कोण है, एक को सिलेक्ट करेंगे ना तो बदल जाएगा, ठीक है? कर्ण हमेशा यूनिक है, कर्ण का नाम बड़ा है सबसे पहले आप, उसके बाद जो मिलना छोटा होगा देखा जाएगा। तो देखो न्यून कोण के सामने, इस न्यून कोण के सामने कौन है? AB। तो इस AB को कहा गया लंब। क्या कहा गया? बड़ा अच्छी बात है सर, मैंने लंब को पहचान लिया, कर्ण को पहचान लिया, अब आधार क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ कि न्यून कोण जिस भुजा पर स्थित होगा, क्या बोला? न्यून कोण जिस भुजा पर स्थित होगा उसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। बताओ न्यून कोण C किस भुजा पर स्थित है? कौन से आधार पर है? तो इस BC को बोला जाएगा क्या? आधार। क्या बोला जाएगा? आधार। तो इस पिक्चर में लंब आधार कर्ण क्लियर हो गया।
तीनों को यदि पहचाना हो तो एक छोटी सी एकदम एक लाइन का शुरू करने ध्यान देना। मैं पहले बोलता हूँ, 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने यूनिकोण के सामने यूनिकोण के सामने बच गया सो चल मेरे साथ बोलिए, 90 के सामने यूनिकोण के सामने बच गया, 90 के सामने यूनिकोण के सामने बच गया, 90 के सामने यूनिकोण के सामने जो बच गया। ठीक, अब सुनो सर इस पिक्चर में तो आप बता दिए, अच्छी बात, क्या अगला पिक्चर में हम यदि इसको मानेंगे तो नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो आज हम आपको 5 पिक्चर देते हैं, पांचों पिक्चर में लंब आधार कर्ण को बनाना सीख। एक बात और, कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि इसका सॉफ्ट नहीं तो लिख देते हैं, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर का पहला अक्षर। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस का पहला अक्षर। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसका एच। तो आज से याद रखना है कि लंब को किससे सुनिश्चित करते हैं? बी से। आधार को बी से, कर्ण को एच से, लंब को बी से, आधार को बी से, कर्ण को एच से, लंब को बी से, आधार को बी से, एच से। चलिए ये हो गया एच, ये हो गया बी, ये हो गया बी। कोई दिक्कत? ठीक है, लिखो इसको। इसके बाद दूसरा पिक्चर देते हैं। क्या हुआ? माथा दर्द करता है, पानी पीना है, इतनी गर्मी हो गई है, जाओ जाओ पानी पियो। लिखा गया हो, लंब हो गया पी, आधार हो गया पी, कर्ण हो गया एच। ठीक है, चले? एनी प्रॉब्लम? तो समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण में तीनों भुजा का नाम क्या है, पहचान क्या है, क्लियर है? अभी गुण नया है, ठीक है ना? और कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है, यह पहचान लोगे। दूसरा पिक्चर दे, बता दोगे विद इन 1 मिनट? पक्का? रेडी है? चलो बेटा दें। शॉर्ट में लिखना है अब, पी मतलब परपेंडिकुलर, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति में 3 लेटर आएगा। क्या क्या? पी बी एच, तीनों याद रखिएगा। पी बी एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब एच मतलब हाइपोटेनस। याद रहेगा ना? अच्छा बोलो, समकोण के सामने, बोलो समकोण के सामने कर्ण, न्यूनकोण के सामने लंब, और जो बच गया वो। देखिए अब हम पिक्चर देंगे, आपको बताना, ठीक है ना? आप बनाएगा, अपना कॉपी बनाना, हम पिक्चर दे रहे हैं। ये दूसरा पिक्चर है, ठीक है? उस पिक्चर में आपको लिख देना है कौन क्या है, क्लियर? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाइए।
में करो। न्यून कोण सेलेक्ट नहीं किए अभी, इन्हें की झटपट में बना लेना। न्यून कोण अभी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 पिक्चर हुआ, चौथा पांचवा बनाइए। हाँ, न्यून कोण सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यून कोण सेलेक्ट हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये न्यून कोण है, इसमें ये न्यून कोण है, इसमें ये न्यून कोण है, ठीक है। इसमें ये न्यून कोण है, इसमें ये न्यून कोण है। पांचों में आप लोग PBH लिखना है, लंब आधार कर नहीं लिखना, ठीक ना। क्या लिखना? PBH। हम 2 मिनट समय देते हैं, जल्दी से। इसका बन जाए, हाथ खड़ा कर दीजिएगा। लाइव क्लास में तुम लोग पहले फोटो चाहिए, वाह, ये करेगा देखिए। बस ये जो क्लास चल रहा है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथ से 4-5 लोग जरूर देखें, क्योंकि मदद होना चाहिए, है ना। ठीक है, बन गया है, ठीक। आप नीचे करते जाइए, ठीक। ओके ओके ओके। अप्रॉक्स 20 लोग बना चुके अभी तक, हो गया। और जाते हाथ लंबा नहीं करा, नहीं तो पीछे वाला पेट में दिक्कत हो जाएगा। लड़की में बना लिया सर, हाथ खड़ा करने में शर्म आती है। चलो बहुत अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं, क्लियर। चले, बस वो नॉमिनी याद रखना है। वो मैं देखो मैथ में चाहोगे कि तुम हम पूरा फॉर्मूला याद रखें, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम आते हैं बोल देते हैं लगातार 2 घंटा फॉर्मूला बोल सकते हैं, कैपेसिटी है, लेकिन आप में भी वो नहीं होगा अभी, चूंकि आप स्टार्टिंग की हो। देखो, लेकिन नॉमिनी याद रखो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या हुआ है, और ट्रिक पर जीता मत रहो, क्योंकि बहुत सारा आजकल एकदम वायरल चलता है ट्रिक, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ क्वेश्चन घुमा के दे देंगे, तब कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, क्लियर। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, तो यदि बना लिए सब लोग तो बोलिएगा, बोलिए। समकोण के सामने समकोण के सामने समकोण के सामने न्यून कोण के सामने बच गया। बस यही दिमाग में चलिए, है ना। चलते हैं, पहला पिक्चर में मिलाइएगा आप लोग। समकोण कहाँ बन रहा है? Q के पास, इसके सामने कौन है? P। तो ये क्या होगा? कर्ण बने H, लंब बने P, आधार बने P। न्यून कोण किसको सेलेक्ट किए हैं? P को। किसको किए? P को। तो इसके सामने कौन है? Q। दिखने में लग रहा है लंबा खड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो कहानी कई, खड़ा है तो लंब, पड़ा है तो आधार, जो तिरछा तिरछा वो कर, वैसे मैं इतना होता है। कर देगा 90 के सामने कर्ण जी, न्यून कोण के सामने लंब जी, बच गया जी। कर्ण के सामने 90 के सामने कर्ण जी, न्यून कोण कौन है? P।
ई भी है लेकिन सेलेक्ट किसको किए हैं? पी को। इसके जस्ट सामने कौन है? क्यू आर। ये होगा क्या? लंब। क्या होगा? अब देखो बच गया कौन? चलो आ जाओ। 90 के सामने कर्म जी, न्यून कोण के सामने लंब जी, बच गया आधार। कोई दिक्कत? 90 के सामने कर्म, न्यून कोण के सामने लंब, जो बच गया आधार। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब चलो 90 के सामने कर्म जी, न्यून कोण के सामने बच गया आधार। 90 के सामने कर्म जी, न्यून कोण के सामने लंब जी, बच गया आधार। इधर 90 के सामने कौन है? 90 के सामने कौन है? कर्म जी, न्यून कोण के सामने बच गया 90 के सामने कर्म जी, न्यून कोण के सामने बच गया। कोई दिक्कत है? तो अब किसी भी टाइप का आपको समकोण दे दिए और उसमें बोले लंब कौन है, आधार कौन है, कर्म कौन है, पहचान लोगे। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन होता है। अभी समकोण में जा रहे हैं तो बहुआ साइन हो या कॉस हो या टेन हो, उन सबको समझने से पहले आपको लंब आधार कर्म को समझना। क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म, तो मन में प्रश्न चलेगा व्हाट इज लंब, व्हाट इज कर्म। सर वो हम जानते हैं कैसे? तो समकोण के सामने कब? जब हम पढ़ाए हैं तब। तो सबका सिस्टमैटिक होता है। क्लियर? तो चलिए समकोण त्रिभुज का क्या हो गया? नाम, भुजा का नाम, भुजा का पहचान हो गया। यहाँ कोई दिक्कत है? तो याद रहेगा। बोलो पी मतलब परपेंडिकुलर, डी मतलब एच मतलब लास्ट बार बोलो, तुम लोग बोलो ऐसे बोलो। 90 के सामने बोलो वेरी गुड। एक लाइन में गीत गाइए, बोलिए जी करते रहिए। आइए अब आते हैं इसके गुण, समकोण त्रिभुज का गुण। सुनो, एक व्यक्ति आए, बड़ा बढ़िया व्यक्ति है, गणितज्ञ में उनका नाम काफी चर्चा भी चलता है। क्लियर? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो आए और एक तहलका मचा के गए, बोले सुन समकोण तो क्या तेरे में तो पहले गुण, तेरे में तो इतनी क्वालिटी है कि तू तीनों कोण की विशेषता रखता है। बोला ये है? तो बोला तू तीनों भुजा का नाम भी रखता है। बोला हाँ एकदम है। बोला तीनों भुजा का पहचान रखता है। बोला एकदम है। बोला तू और थोड़ा सा कुछ यूनिक हो जाएगा। तो क्या? क्योंकि तू एकलौता त्रिभुज होगा जिसमें तीनों भुजा से एक थ्योरम निकलेगा। बोला क्या? बोला मेरा नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। भाई जितना भी गणितज्ञ और जितना भी वैज्ञानिक होता है वो बहुत होशियार होते हैं। वो कुछ भी निकालेंगे अपना नाम दे के जाएंगे, तभी ना पाइथागोरस। तो मोहन प्रमेय बोलते थे, कहते ना मोहन प्रमेय, क्योंकि हम दे रहे हैं तो प्रमेय, ऐसा कुछ नहीं। ये थे कौन? पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय है, उस प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस। लेकिन उस प्रमेय को पढ़ना है, प्रूव करना है आपको 6.4 चैप्टर में त्रिभुज, जो कि आप लोग को स्किप किए। ठीक है? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ आइए। उन्होंने आया, उन्होंने क्या कहा? पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने कहा किसी भी समकोण त्रिभुज में पहले सुनना है, उसके बाद आपको बोलना है, तब लिखना है, तब पढ़ना है। ये नियम चलना है। ठीक है? इन्हें डायरेक्ट लिखना चालू कर दो। पहले सुनो, उन्होंने आया और उन्होंने बोला कि समकोण त्रिभुज में कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, उसमें सबसे लंबी भुजा का वर्ग, इसका वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग। सर सबसे लंबी भुजा कौन सी होता है? अच्छी बात। अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा क्या होगा? लंब और आधार। ये देखिए परिचय जाने तक ना हो रहा है, लंब और आधार। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, वर्ग माने स्क्वायर,
योग माने प्लस बराबर होता है। उन्होंने क्या कहा? किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होगा? क्या होगा? पहले प्रमेय लिखिए। इसका प्रूफ करना है हम लोग को 6.4। ठीक है, देखिए लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। लिखेगा बोर्ड पर कितना लिखिए। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, वर्गों के योग के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या होगा दोनों? सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का, बोलो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अब आइए इसके शॉर्ट में बताइए। कर्ण का क्या होता है? h स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्लियर है? यहाँ से 6 फॉर्मूला लिखे, 6 फॉर्मूला याद रखना है, त्रिकोणमिति बहुत काम देगा। ठीक है ना? h स्क्वायर बराबर क्या हो गया? मैथ का एक बेसिक रूल है दोनों कि जे स्क्वायर है वो जाके क्या हो जाएगा? इधर आके रूट हो जाएगा तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस तो कर्ण का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। कर्ण का क्या सूत्र प्राप्त हुआ? h बराबर बोलो p स्क्वायर प्लस तो दो मान दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने के निकल जाएगा। कर्ण h बराबर सूत्र क्या निकला? सर आप बताइए कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है? बिल्कुल होता है। सर आप ये भी बता दिए कि h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। सर बाकी 2 भुजा बता दीजिए तो मजे आए, बोलेंगे एकदम मजा आएगा। पाइथागोरस आए हैं तो कुछ तो लिख रखेंगे। हाँ तो आइए x का निकल गया, मेरे को क्या निकालना है? p या p। तो पहले p निकाल लें। देखो p निकालेंगे, याद है ना? p निकालेंगे तो ये प्लस b स्क्वायर है, इधर आकर माइनस b स्क्वायर, तब p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप ही लोग बताइए कि स्क्वायर है इधर आकर रूट, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आज के बाद खाना खाना भूल जाए, पानी पीना भूल जाए, है ना? पढ़ना लिखना नहीं भूलना है, लेकिन आपको ये वाला सूत्र एक हो गया P और एक हो गया H, ये दोनों भूलना। बोलिए सर जब सब काम आप इतना बढ़िया से कर ही रहे हैं तो एक काम आपका है कि ये छोड़ दिया। बोलेगा कौन सा काम है? वो p स्क्वायर। वाह, तो फिर ये भी अलग है। अब b स्क्वायर निकालना है, कौन सा निकालना है? b स्क्वायर। बोला ये निकालना है, ये प्लस जरा कर तब b स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ये स्क्वायर इधर आकर तो b बराबर क्या हो गया? h स्क्वायर। अच्छा ये तो आंदोलन कर देता है, तो तू देखा आंदोलन करते हो जी। मैंने एक छोटी सी गलती क्या हो गई, ऐसा तांडव मचा दिया। सब खुश, सब
वाह, देखो खुश रहो, निकल गया सूत्र हो, किसका किसका निकल गया, निकल गया, ये हुआ गुण, ये क्या हुआ, तो ये संपूर्ण त्रिभुज की संपूर्ण जानकारी हुई, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय लगे, क्योंकि इसके बिना तुम त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न सोल्व नहीं कर पाओ। याद रहेगा P P H तीनों का सूत्र मेरे साथ 3 बार, क्योंकि मेरी जो आदत है वो जाएगी नहीं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि जो मेरा आदत है 10 बार बुलवाने का बुलवाएंगे, नहीं होगा थोड़ा देर हो, चले स्टार्ट करें, बोलो मेरे साथ, x बराबर सूत्र क्या होता है, h बराबर अंडर रूट b स्क्वायर, b बराबर क्या होता है, h अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b बराबर क्या होगा, एक बार हम बोल देते हैं, h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सुनो, p और b पूछे तो घटेगा, ठीक है, p और b पूछे तो घटेगा, इसमें h वाला h स्क्वायर, क्लियर, और यदि h पूछे तो जुड़ेगा, याद हुआ, p और b पूछे तो घटेगा, h पूछे तो जुड़ेगा, बोलो p और b पूछे तो घटेगा, h पूछे तो जुड़ेगा, जो बगल में रहेगा जुड़ेगा, क्लियर, जैसे p पूछा तो p पूछा तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b पूछा तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h पूछा तो अंडर रूट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर है, तो ये था पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सूत्र, बरीकर इसको लिखिए। अब त्रिकोणमिति क्या चीज है, उसमें क्या पढ़ना है, वो हमको समझना है, ठीक है, इस तीनों को लिखिए। तो त्रिकोणमिति क्या है, इसका परिचय, इसमें हम लोग एक त्रिभुज के बारे में, देखो बाबू थोड़ा यही है, हम यूनिक तरीका से त्रिकोणमिति चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आगे का 11 और 12 क्लास में मैथ में कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि 100 में 199 नंबर बच्चा लाया मेरा, तो अनुभव करता है कि त्रिकोणमिति सबसे उसका जड़ होता है, तो ऐसा पढ़ लो कि 11 12 को कुछ नहीं बुझा, क्लियर, चलिए ये था आपका त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय में हमारे पास मुख्य रूप से 10 सूत्र निकल चुके हैं, देखा जाए तो एगो तो P निकला, एक तो B निकला, एक तो H निकला, तो सर इसमें 6 सूत्र बोले थे, हुआ ना, स्क्वायर से रूट परिवर्तन किए तो सूत्र पता कितने बदला, जैसे एक सूत्र ये तो वही, ये 2 2 4 2 कितना 6, अब ये स्क्वायर बना रहा, उसको बदला दिया किसमें रूट, तो 6 तो यही हो गया, फिर 3 हो गया पहचानने का, क्योंकि नहीं पहचानोगे बनेगा नहीं, क्योंकि लंब आधार में गड़बड़ हो सकता है, क्लियर, 3 पहचानने का क्या हुआ, वही समकोण के सामने कर्व, द्विकोण के सामने लंब, जो बच गया सो आधार, एक जानकारी समकोण, क्लियर है,
तो काउंटिंग करके मत पढ़िए कि आज कितना पढ़े, कितना सूत्र प्राप्त हुआ, इससे हमको क्या फायदा हुआ। जिस दिन आपकी पढ़ाई यदि फायदे को देख करके हो रही है तो समझ लीजिए वो पढ़ाई व्यवसाय का रूप ले लिया। वो पढ़ाई आपको एक दुकानदार जो मसाला बेचता है या दुकानदार किराना दुकान में सामान बेचता है वो हो गया, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो एकदम बिल्कुल यूनिक चीज होता है, ये डिसिप्लिन में चलता है। तो फायदे में मत देखो। बहुत सारे लोग देखना क्या करता है, हाँ आज मोहन सर 10 पेज पढ़ाए हैं, जबरदस्त क्लास हुआ, पूछ दे 10 में से तो कहेगा बस, कुछ आता ही नहीं। और आज मोहन सर आए, हमारी टाइटल लिखा के चले गए, बस छोड़ पढ़ाए, तुमने बोलेगा। अगर कॉपी देखेगा, अरे को पेज में पढ़ाए रहने हुआ है। तो ऐसी बातें नहीं है। छपाई वाला काम तो फिर हो जाएगा, दुकान के पास जाइए और किताब दुकान लेके छापो। तो छपाई ऐसा करो, कॉपी पर छपाई ऐसा करो वो दिमाग में छप जाए। क्लियर? तब ऐसे देखना, जब आप कॉपी पर अभी लिख रहे हैं, हेलो, यदि आपसे कोई फॉर्मूला पूछे और उसकी आप आंसर गलत दिए या सही दिए, या हम पूछ रहे हैं उस दरमियान आपको पता है क्या आएगा, ये फॉर्मूला इस पेज में यहाँ पर लिखे थे, तुरंत मेमोरेबल हो जाता है। तो कब? जब आप अपने से लिखे थे तब। अब प्रिंटेड नोट से पढ़िएगा तो आप थोड़े लिखे, तो मशीन लिखा, मशीन से पूछिएगा, ये मशीन महाराज आप लिखे थे तो उस समय कहाँ थे? बोलेगा गया हम थे निर्जीव, तू है सजीव, दोनों में यही फर्क है, ठीक है। इसलिए कॉपी पर लिख के पढ़ो, अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? तो ये था त्रिकोणमिति में आज समकोण त्रिभुज की क्या जानकारी। हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां। क्या चलेंगे? त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां होती है, नहीं होती है, उसका सूत्र क्या होता है, उससे संबंधित आगे क्या होगा। कोई दिक्कत? तो ये था ट्राइगो का पहला क्लास। समस्या? ओके, वीडियो